नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जिनका जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया है और उनका परसेंटेज कम है, यानी कि उनका लगभग 80 के नीचे है, 70 है या 75 है या 78 है या 80 है, और उनके मन में एक संशय तो होगा कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं और मैंने उनको जवाब दिया है कि आपका अगर इतना परसेंटेज है तो आपका चांस हो सकता है। बट उसके बाद में एक बहुत अच्छी स्कीम आई है। जिन लोगों के परसेंटेज कम है उनका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो अगर आप ये फॉर्म डाल देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1 साल के अंदर 66,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिल रहा है। तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आज। इस पे तो बहुत वीडियो बन चुकी है कि कितना परसेंटेज आपको हो, आज भी कल भी बहुत सारे क्वेश्चन आए तो उनको भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। उनके भी प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये स्कीम कौन सी है, कैसे आपको 66,000 रुपये मिल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी और कहाँ से जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। उसके बावजूद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं पूरा आपको बता दूंगा जो भी आपके प्रश्न होंगे। तो बात ये है दोस्तों कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम आई है। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूँ। ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम आई है 2024 की। इसमें क्या है कि अगर आप कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, यानी कि आप अगर 10वीं पास हैं और आपकी एज 18 से 24 के बीच में है, कुछ कैटेगरी में 21 से 24 मांगा गया है, तो उस पर भी अभी मैं बात करूंगा 21 से 24 क्या मांगा गया है। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप प्रधानमंत्री यानी कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप पीएम इंटर्नशिप स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको जब आप आवेदन कर देंगे तो आवेदन के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद में क्या है कि देश की 500 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब काम क्या करना ही रहेगा, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, ठीक है, हीरो होंडा है, ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, या फिर कोई जैसे कोई अच्छी कंपनी है जो फ़ोन बनाती है, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट बनाती है, अच्छी कंपनी है, जो रजिस्टर्ड हैं, जो लिमिटेड हैं, बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब टोटल 500 लगभग ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में हैं, जो काम कर रही हैं। उनके यहाँ आपको 1 साल इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप में क्या होगा दोस्तों कि आपको वो उस काम के बारे में सिखाएंगे, आपको नॉलेज देंगे, ठीक है। और जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट मंथ होगा उसमें 6,000 रुपये सबसे पहले आपको मिलेगा, जिसको आप स्कॉलरशिप समझ सकते हो, या उसके बाद में क्या है, आपको मतलब भत्ता समझ सकते हो कि 6,000 रुपये मिलेगा। और उसी मंथ में आपको 4500 रुपये मिलेगा पीएम की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद में यानी सरकार की तरफ से 4500 रुपये मिलेगा, और 500 रुपये वो कंपनी आपको देगी जो आपको काम सिखा रही है। तो 5,000 वो और 6,000 ये। पहले महीने में आपको 11,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में आपको अगले 10 महीने तक, आपको लगभग 11 महीने तक आपको मिलेंगे 5,000 रुपये महीने, जो कि 4500 रुपये सरकार की तरफ से रहेगा और 500 रुपये कंपनी की तरफ से रहेगा। जब आपका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या है कि आपको 500 जो कंपनियां हैं, एक तो उसमें चांस होगा आपको जॉब मिलने का, और अगर उसमें आपको जॉब नहीं करनी है या नहीं, लेट हो रहा है, तो आपको बाहर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ईजिली जॉब दे देंगी। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी आप किसी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में जाएं, या कोई शॉप हो बड़ी सी मैकेनिकल की, ठीक है, वहां बोलो मुझे मोटरसाइकिल का काम सीखना है, तो आपको क्या करेगा, वो 4-5 हज़ार रुपये महीने देता है, ठीक है, देगा, आपको काम सिखाएगा। अब जब उसी कंपनी में आप सोचो, आप 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी लगभग 1 साल में अगर आप मोटरसाइकिल बनाने का काम कर रहे हो तो लगभग आपको 60-70% चीज़ें आ जाएंगी, हो सकता है पूरा आ जाए आपको। तो उसके बाद में क्या है, अगर आप टाटा मोटर्स में जाते हो तो 1 साल के अंदर आपको सारा बेसिक आ जाएगा। आप किसी मोबाइल बनाने की कंपनी में जाते हो तो 1 साल में आपको मोबाइल फ़ोन बनाना वो सिखा देगी। फिर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जहाँ वो 5 से 6 हज़ार आपको दे रही थी, वो आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में ईजिली दे देगी, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट है दोस्तों कि आपको 15 से 20 हज़ार की जॉब आसानी से मिल जाएगी। वो जो 500 कंपनियां हैं उसमें भी जॉब मिल सकती है। और उसके बाद में क्या है, जो आपका 1 साल लगेगा तो आपके जो खर्चे पानी के लिए वो सरकार आपको 66,000 रुपये 1 साल के अंदर दे देगी, फिर आपको सर्टिफिकेट दे देगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको जॉब ईजी हो जाएगा। तो बहुत अच्छी स्कीम है। अब ये उन लोगों के लिए है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या हाई स्कूल पास है, या कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर ये चीज़ सीख लेंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्या मांगा गया है, तो सबसे पहले आप कम से कम हाई स्कूल पास हो। अगर आप 12th हो, ग्रेजुएट हो, सब लोग अप्लाई कर सकते हो, बस आपकी एज लिमिट 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चीज़ है, अगर आप हाई स्कूल कर रहे हो तो आपको वैसा कुछ सिखाएगा
12th किए हो तो उस बेसिस पे आपको सिखाएगा, आप ग्रेजुएट हो तो ITI किए हो तो उस हिसाब, आप मान लो जो इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हो तो किसी अच्छी जगह पे आपको कुछ और अच्छा सिखाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छी स्कीम है। और बाकी क्या है कि आपको अगर पूछना है तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे। आपके कोई भी प्रश्न है, आप कुछ सवाल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो अपना ख्याल रखो, फॉर्म सब लोग भर देना और मिलते हैं अगली किसी अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखो, नमस्कार, जय हिंद।